और बंगाल हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद कमेटी के सदस्यों ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा में कई लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि कई घरों को भी निशाना बनाया गया था। क्या रिपोर्ट आई है? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो आज हमने मंत्री जी को दी है, उसमें जो वहाँ के हालात, जो वायलेंस हुई है, वो किस किस्म की वायलेंस हुई है, उसकी सारे डिटेल दी हैं। कमेटी ने तकरीबन 27 किस्म की कंप्लेंट्स जो कमेटी ने वहाँ से महसूस की हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, जो रिपोर्ट्स मिली हैं, जो लोगों ने बताया है, जो कमेटी ने हॉस्पिटल में जाके लोगों से बात की या ऑनलाइन बात की, वो इसमें एनलिस्ट की हैं कि लोगों के कैसे लोगों के घर जला दिए, कैसे लोगों को मारा गया, गांव के गांव लोगों को भगा दिया गया, लोगों ने शेल्टर ली, लेडीज़ के साथ अत्याचार हुआ, लोगों को जो छोटा छोटा धंधा करता था, जो कहीं रेडी लगाता था, कोई छोटा सा बिजनेस करता था, लेकिन वो उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर थे, उनको उनका काम धंधा बंद कर दिया, उनसे पैसे मांगे गए कि दोबारा काम करना है तो पैसे दो। तो इस किस्म की जो अत्याचार किए गए वो हमने कमेटी ने बात आई आपकी जो रिपोर्ट्स आई है कि उसमें बड़ा रेप किया गया उन लोगों ने। इनफैक्ट जो बातें आपको भी जस्टिस कोहली हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताई, वो तो आजीविका और बाकी साधनों को लेके है। और सबसे बड़ा जो इसमें जो मतलब बहुत हॉरिफाइंग जो अनुभव था या जो ऑब्जर्वेशन था, वो था जिस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ वायलेंस की गई है। वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं, मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं, इमोशनल वायलेंस भी की गई है। और इमोशनल टेररिज्म का एक तरह से प्रयोग वहाँ किया गया है, ताकि वो लोग एक पर्टिकुलर अपनी जो राजनीति विचारधारा रखते हैं उसको छोड़ दें और आतंक में आके उन्हीं को सपोर्ट करें। ऐसे इसमें कितनी महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई? देखिए बहुत होंगी, पर लोग लजाते हैं, सामने नहीं आते हैं, बोलते नहीं है, पर 150-200 तो निश्चित हमारे नोटिस में आई है और असली फिगर इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। जुड़ गई है खबर पर और बात करने के लिए आशिका का सीधे रुख करते हुए। आशिका, कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें और क्या खास बातें हैं? देखिए, बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जो हिंसा को नहीं रोका गया है, इसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। तो जो लंबे समय से जो आरोप बीजेपी लगा रही थी राज्य सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं उस पर जो है मुहर लगती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार इसको कैसे लेती है। आमतौर पर इसके पहले जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा था कि जैसे ही मैंने शपथ ग्रहण किया, वैसे ही उसी दिन फैक्ट फाइंडिंग दिल्ली से कमेटी को भेजा जाता है, केंद्रीय दल को भेजा जाता है। अब कोर्ट के निर्देश पर NHRC की एक टीम है। तो हिंसा को लेकर के जैसे कि आरोप अब भी बीजेपी के कई नेता लगा रहे हैं कि अब भी उनके कार्यकर्ता घर नहीं लौट पाए हैं, तो परिस्थिति जो है वो गंभीर है। ये ज़रूर इस रिपोर्ट को देखकर नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। लगातार इसमें बयानबाजियां भी हो रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही कमेटी की ओर से मिली रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्या कहा है, सुनिए। दिया है ये रिपोर्ट, मैं गृह मंत्री जी को देंगे, श्री अमित शाह जी को, और वो अधिकारियों की चर्चा करके जो भी कार्रवाई भारत सरकार का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो करना है ज़रूर हम क्योंकि प्रमुख लोग सिविल सोसाइटी के अंदर जो प्रमुख लोग हैं, बुद्धिजीवी है, वो लोग घूम के आए, वेस्ट बंगाल घूम के आके इन डिटेल रिपोर्ट दिया है। पहले भी कुछ संस्था भी रिपोर्ट दिया है और इस विषय पर होम मिनिस्ट्री गृह मंत्री जी के नेतृत्व में चर्चा करके जो भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए जरूर भारत सरकार करेगी। गवर्नर के खिलाफ ऐसा बात करना, मुख्यमंत्री जी ऐसा स्टेटमेंट देना बहुत गलत है। और इसी बीच बंगाल दौरे पर पहुंचे कमेटी के सदस्य आतिफ रशीद ने कुछ लोगों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। आरोप है कि आतिफ रशीद हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने के लिए जादवपुर पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने उनका घेराव कर विरोध शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आतिफ रशीद ने यह भी दावा किया कि उनके साथ पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने हंगामा करना शुरू किया, पुलिस वाले वहां से चले गए।
हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के मेंबर के नाते, वाइस चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नाते, जो हमारे पास कंप्लेंट्स थी, जो हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के पास कंप्लेंट्स थी, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है, तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल पीएम को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा, नो वन इज प्रेजेंट हियर। और आशिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। आशिका, किस तरह से कमेटी के लोगों के साथ हिंसा हुई है, ये मामला क्या है? देखिए, इसके पहले भी जब सेंट्रल टीम आई थी तब भी ये शिकायत हुई थी कि जगह जगह पर लोग जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। यही आरोप चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के कई नेता लगा रहे थे कि वो जहाँ भी जा रहे हैं उनको घेर कर उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। याद दिला दूं आपको कि केंद्रीय मंत्री तक की गाड़ी में तोड़फोड़ हो चुकी है। तो अब जो NHRC की टीम आई है वो जगह जगह जाकर के राज्य भर में जो है परिस्थिति का नियंत्रण जायज़ा ले रही है। और इस बीच यहाँ पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्हें भी घेर कर उनके साथ बदसलूकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई है, TMC बनाम बीजेपी की लड़ाई है, इसके बीच ये सेंट्रल टीम या NHRC की जो टीम है ये भी पिस रही है। जी, और साथ ही साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बता रहे हैं कि हालात लगातार वहां पर खराब बने हुए हैं, और चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान और चुनाव से बाद में स्थिति जस की तस है। ऐसे में इस कमेटी के रिपोर्ट के बाद सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तक तो राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन TMC लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी साजिश के तहत बंगाल को बदनाम करने के लिए जो है ये ऐसी अफवाह उड़ाती है कि बंगाल में हिंसा बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक हिंसा हो रही है। बहरहाल फिलहाल इंतज़ार करना है कि राज्य सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है। जी, लेकिन जिस तरह से चुनावी हिंसा हुई है उस पर भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार एक अलग ही रुख पेश कर दे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि राज्य सरकार हमेशा से ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी देश में बंगाल का नाम खराब करना चाहती है, दिखाना चाहती है कि बंगाल में बहुत हिंसा है, कहीं ना कहीं ग्राउंड तैयार किया जा रहा है प्रेसिडेंट रूल का। तो ये TMC की तरफ से हमेशा ही आरोप लगाया जाता रहा है। जी, लगातार ये तस्वीरें और ये घटनाएं बता रही हैं कि अभी भी हिंसा का दौर वहां पर बरकरार है, और इसके साथ ही लगातार इन खबरों पर हमारी निगाह बनी रहेगी।